अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि मुसलमान फ़र्ज़ नमाज के बाद में अपनी उंगलियों पर कुछ पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है और वो तस्बीह पढ़ने का क्या सवाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो तस्बीह क्यों महबूब है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। नाज़रीन इकराम, जो मुसलमान फ़र्ज़ नमाज के बाद में जो तस्बीह पढ़ते हैं उस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है और ये तस्बीह पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुफीद है मुसलमानों के लिए। तो इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आज हम आपको इसी बात पर आज हमारी डिस्कस हो रही है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी जाती है अपने हाथों पर, तो मुसलमान 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह एक मरतबा किसी शख्स ने कहा, तो जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक ऐसा दरख्त तैयार करता है कि उस दरख्त के साए में 100 साल तक एक अरबी घोड़ा दौड़ सकता है और उसका साया ख़त्म भी ना हो। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कहने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिसमें से एक फजीलत यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, यानी कि अगर वो 100 मरतबा कहता है तो 100 घोड़े अल्लाह की राह में उसने दिए। यहाँ पर एक बात सोचने वाली यह है कि अगर एक घोड़ा खरीद के दिया जाए तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 सेकेंड की बात है कि अपनी जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है तो अल्लाह की राह में आप एक घोड़ा दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह से तीसरी बात है अल्लाहु अकबर, यानी कि लास्ट में अल्लाहु अकबर कहते हैं मुसलमान, तो अल्लाहु अकबर की क्या फजीलत है। तो प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह ताला जमीन और आसमान का खला उसके लिए नेकियों से भर दिया करता है, भर देता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जो शख्स तस्बीह फातिमा यानी कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है तो उसको ओहद पहाड़ सोना खैरात करने के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, इतना ज्यादा सवाब हमें कुछ ही पल में मिल जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिया करते हैं। नाज़रीन, अब लास्ट बात ये जानते हैं, क्या उसको हाथ पे पढ़ना ज्यादा फायदा है या फिर तस्बीह लेकर के इस तस्बीह को पढ़ने में ज्यादा फायदा है। तो फिर नाज़रीन इकराम, इसको ऐसे देखते हैं, इस एंगल से समझते हैं कि देखिए तस्बीह से पढ़ें या फिर उंगलियों पर पढ़ें, फायदा दोनों जगह पर है, क्योंकि आप जुबान से उसको इकरार कर रहे हो, जुबान से वो कलमात पढ़ रहे हो। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली जो है वो ये है कि अल्लाह ताला मैदान महशर यानी क़यामत के दिन हम सबको इकट्ठा करेगा, तो हमारी बॉडी के अंग अंग गवाही देंगे। सोचने वाली बात है कि हमारी बॉडी गवाही देगी, कान कहेंगे इसने गलत सुना था तो लिहाजा इसको पकड़ो, इसको जहन्नुम में डालो, आंख कहेगी इसने गलत देखा था लिहाजा इसकी पकड़ करो। यहां पर पैर अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वहां पर ये भी गवाही देंगे कि अल्लाह ये तो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर के गया था। अपने हाथों से अगर आपने गलत काम किया होगा तो हाथ भी गवाही देंगे, उंगलियां भी गवाही देंगी कि अल्लाह इसने हमें गलत यूज किया था। तो फिर आप अगर हाथों के जरिए अच्छा काम करते हो, पैरों के जरिए अच्छा काम करते हो, आंखों के जरिए या कानों के जरिए कुछ अच्छा करते हो, तो फिर वो ये अज़ा जिस्म के अंग अंग गवाही देंगे कि अल्लाह ताला इसने हमें अच्छे से इस्तेमाल किया था, अच्छे से यूज किया था। तो फिर इस तरह से अगर आप उंगलियों पर पढ़ते हो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये उंगलियां गवाही देंगी अल्लाह इस पर अजाब न डाले।